जाति जनगणना कराने में कोई वो नहीं है, कराना चाहिए। कम से कम जो बात आती है सभी जो किसकी कितनी संख्या है, भागीदारी किसकी है, वो क्लैरिटी आ जाए ना, एक बार क्लैरिटी आई जानी चाहिए। तो ये बाहुबली नेता भी कर रहे हैं जातीय जनगणना की मांग। कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातीय जनगणना का जिन्न बिहार से यूपी पहुंचा तो हर तरफ इसके हुंकार सुनाई दे रही है। यूपी में अखिलेश यादव की पूरी सियासत जहां इस मुद्दे पर आकर टिक गई है, तो अब अखिलेश के सुर में सुर मिला रहे हैं बाहुबली नेता धनंजय सिंह भी। वो धनंजय सिंह जो कई बार भयंकर तौर पर अखिलेश यादव के निशाने पर रहे, अब वो अखिलेश का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। वो धनंजय सिंह जिन्होंने ठाकुरों की सियासत से ही पहले छात्र राजनीति और फिर प्रदेश की राजनीति में कदम रखा, वो आज जातीय जनगणना के मुद्दे पर क्या बोले, सुनिए। जाति जनगणना की मांग बहुत पहले से चल रही है। बिहार पहला राज्य है जहां हम लोगों ने शुरू कर दिया है, तो मांग समय समय पर उठती है। जाति जनगणना कराने में कोई वो नहीं है, कराना चाहिए। कम से कम जो बात आती है सभी जो किसकी कितनी संख्या है, भागीदारी किसकी है, वो क्लैरिटी आ जाए ना, एक बार क्लैरिटी आई जानी चाहिए। उसी आधार पे बहुत से राजनीतिक दल राजनीति भी कर रहे हैं, तो कम से कम क्लैरिटी, जिसकी जितना संख्या है उतनी उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाए। दरअसल असल बात यह है कि धनंजय सिंह अखिलेश नहीं बल्कि नीतीश के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये बात बोल रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वो जेडीयू में आए और अब जेडीयू के ही एजेंडे पर ही आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में जेडीयू को जमाने में लगे हुए हैं और इसी मिशन के तहत वो अंबेडकर नगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने न केवल जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दिया बल्कि पूरे यूपीए के इकट्ठा करने की बात भी कही। तो जो हमारे पार्टी की जो पॉलिसी है पूरे यूपीए को एनडीए के खिलाफ इकट्ठा करने की है, उस दिशा में बातचीत चल रही है। बहुत से दलों ने अपनी रजामंदी दे दी है, अभी बातचीत का सिलसिला चल रहा। अभी नीतीश जी का एक वक्तव्य आया था, आपने देखा होगा कि कांग्रेस को आगे पहल करनी चाहिए। और मेरा भी अपना मानना है कि देश में चुनाव दो ध्रुवी हो, एनडीए एक तरफ हो, यूपीए एक तरफ हो, तभी देश की तस्वीर साफ होगी। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि सारे दल हमारे साथ हैं, हम आगे नहीं। कोई बात नहीं, कांग्रेस बड़ा पार्टनर है, लेकिन कहीं किसी टेबल पे बैठ के बात होगी ना, उसके बाद तय होगी। और ये भी बात है, नीतीश ने कहा कि हम 100 सीटों पर भाजपा को समेट देंगे। अगर यूपीए का जिस तरीके से उन्होंने कहा, अगर यूपीए सारे इकट्ठा हो जाएंगे एक साथ एक मंच पे, अगर एक विचारधारा के साथ अगर रहेंगे, आपको ख्याल होगा पिछली बार 37% वोट पाके भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी, 303 सीटें प्राप्त हुई। 63% मत तो भाजपा के खिलाफ मिला। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि जब दो ध्रुवी चुनाव होंगे तो मतों का विभाजन नहीं होगा, और जो 63% मत भाजपा के खिलाफ पड़ा था, एनडीए के खिलाफ पड़ा था, वो मत यूपीए को प्राप्त होगा। तो धनंजय सिंह बता रहे हैं बीजेपी को सत्ता से हटाने का फॉर्मूला। वैसे ठाकुरों की राजनीति से राजनेता बनी धनंजय सिंह जिस तरह से जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। अंबेडकर नगर से के पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।